धर्मराज कहते हैं, राजा भगीरथ, अब मैं पापों के भेद और स्थूल यातनाओं का वर्णन करूंगा। तुम धैर्य धारण करके सुनो, क्योंकि नरक बड़े भयंकर होते हैं। मैं उन सब का वर्णन करता हूँ। उनके नाम इस प्रकार है: तपन, बालुका, रौरव, महारौरव, कुंभ, कुंभीपाक, कालसूत्र, प्रमर्दन, भयंकर असिपत्रवन, लालाभक्ष, मुसावस्था, वसारूप, वैतरणी नदी, मूत्रपान, तृप्तशूल, तृप्तशिला, शिलावृष्टि, शस्त्रवृष्टि, अग्निवृष्टि, क्षारोदक, उष्णतोय, अंगारशयन, छेदन, विविध काष्ठ यंत्र, घोर क्षारांबुपान, लवण भक्षण, स्नायुछेद, स्नायुबंध, अस्थिछेद, मांस भोजन, महाघोर पित्तपान, श्लेष्म भोजन, वृक्षाग्रपातन, महातिक्त निवेशन, अयोभार बंधन। महाभाग, इस तरह करोड़ों प्रकार की नरक यातनाएं होती है, जिनका सहस्त्रों वर्षों में भी वर्णन नहीं कर सकता। इन नरकों में से जिस पापी को जो प्राप्त होता है, वह सब मैं बतलाऊंगा। यह सब मेरे मुख से सुनो। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, सुवर्ण की चोरी करने वाला और गुरु पत्नीगामी, ये महापातकी है। इनसे संसर्ग रखने वाला पांचवा महापातकी है। जो पंक्ति भेद करता, बलि वैश्वदेवहीन होने के कारण व्यर्थ पाक बनाता, सदा ब्राह्मणों को लांछित करता, ब्राह्मणों या गुरुजनों पर हुक्म चलाता और वेद बेचता है, ये 5 प्रकार के पापी ब्रह्म घातक कहे गए हैं। मैं आपको धन आदि दूंगा, यह आज्ञा देकर जो ब्राह्मण को बुलाता है और पीछे नहीं है ऐसा कहकर उसे सूखा जवाब दे देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो स्नान अथवा पूजन के लिए जाते हुए ब्राह्मण के कार्य में विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो पराई निंदा और अपनी प्रशंसा में लगा रहता है तथा जो असत्य भाषण में रत रहता है, वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। अधर्म का अनुमोदन करने वालों को भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो दूसरों को उद्वेग में डालता, दूसरों के दोषों की चुगली खाता और पाखंडपूर्ण आचरण में तत्पर रहता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो प्रतिदिन दान लेता, प्राणियों के वध में तत्पर रहता तथा अधर्म का अनुमोदन करता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहा गया है। राजन, इस तरह नाना प्रकार के पाप ब्रह्म हत्या के तुल्य बताए गए हैं। अब मैं मदिरा पान के समान पाप का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। कई जगह से भोजन लेकर खाना, वेश्या सेवन करना और पतित पुरुषों का अन्न भोजन करना सुरापान के तुल्य माना गया है। उपासना का त्याग, देवल पुरुष का अन्न खाना तथा शराब पीने वाली स्त्री से संबंध रखना मदिरा पान के समान माना गया है। जो द्विज शूद्र के यहाँ भोजन करता है, उसे सब धर्मों से बहिष्कृत शराबी ही समझना चाहिए। जो शूद्र के आज्ञानुसार दास का कर्म करता है, वह नराधम ब्राह्मण मदिरा पान के समान पाप का भागी होता है। इस तरह अनेक प्रकार के पाप मदिरा पान के तुल्य माने गए हैं। अब मैं सुवर्ण की चोरी के समान पाप का वर्णन करता हूँ, सुनो। कंद, मूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र तथा रत्नों की चोरी को सदा सुवर्ण की चोरी के ही समान माना गया है। तांबा, लोहा, कांस, घी, शहद और सुगंधित द्रव्यों का अपहरण करना सुवर्ण की चोरी के समान माना गया है। सुपारी, जल, चंदन तथा कपूर का अपहरण भी सुवर्ण की चोरी के समान है। श्राद्ध का त्याग, धर्म कार्य का लोप करना और यति पुरुषों की निंदा करना भी सुवर्ण की चोरी के समान माना गया है। विविध प्रकारों के अनाजों की चोरी तथा रुद्राक्ष का अपहरण भी सुवर्ण की चोरी के समान माना गया है।
अब गुरु पत्नी गमन के समान पाप का वर्णन किया जाता है। भगिनी, पुत्रवधू तथा रजस वाला स्त्री के साथ संगम करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। नीच जाति की स्त्री से संबंध रखना, मदिरा पीने वाली स्त्री से सहवास करना तथा पराई स्त्री के साथ संभोग करना गुरुकल्प गमन के समान माना गया है। भाई की स्त्री के साथ गमन, मित्र की स्त्री का सेवन तथा अपने पर विश्वास करने वाली स्त्री के सतीत्व का अपहरण भी गुरुतल्प गमन के समान माना गया है। असमय में मैथुन कर्म करना, पुत्री गमन करना तथा धर्म का लोप और शास्त्र की निंदा करना, यह सब गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। राजन, इनमें से किसी एक के साथ भी संसर्ग रखने वाला पुरुष उसके समान हो जाता है। जो पाप प्रायश्चित से रहित है उसका वर्णन सुनो। वे पाप समस्त पापों के तुल्य तथा बड़े भारी नरक देने वाले हैं। ब्रह्म हत्या आदि पापों के निवारण का उपाय तो किसी प्रकार हो सकता है, परंतु जो ब्राह्मण से द्वेष करता है उसका कहीं भी निस्तार नहीं होता। नरेश्वर, जो विश्वासघाती, कृतघ्न और शूद्र जातीय स्त्री का संग करने वाले हैं उनका उद्धार कभी नहीं होता। जिनका शरीर निंदित अन्न से पुष्ट हुआ है तथा जिनका चित्त वेदों की निंदा में ही रहता है, जो भागवत कथा वार्ता आदि की निंदा करते हैं, उनका इहलोक तथा परलोक में भी उद्धार नहीं होता। प्रायश्चितहीन और भी बहुत से पाप है, उनका परिचय मेरे नरक वर्णन के साथ सुनो। जो महापात की बताए गए हैं वे उन प्रत्येक नरक में एक एक युग रहते हैं और अंत में इस पृथ्वी पर आकर वे 7 जन्मों तक गधे होते हैं। तदंतर वे पापी 10 जन्मों तक घाव से भरे शरीर वाले कुत्ते होते हैं। फिर 100 वर्षों तक इन्हें विष्ठा का कीड़ा होना होता है। तदंतर 12 जन्मों तक वे सर्प होते हैं। राजन, इसके बाद 1000 जन्मों तक वे मृग आदि पशु होते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्थावर आदि वृक्ष योनि में जन्म लेते हैं। तत्पश्चात उन्हें गो का शरीर प्राप्त होता है। फिर 7 जन्मों तक वे पापाचारी चांडाल होते हैं। इसके बाद 16 जन्मों तक उन्हें नीच जातियों में जन्म लेना पड़ता है। फिर 2 जन्म तक वे दरिद्र, रोग पीड़ित तथा सदा प्रतिग्रह लेने वाले होते हैं। इससे उन्हें फिर नरकगामी होना पड़ता है। जिनका चित्त असूया, दूसरों के गुणों में दोष वृष्टि से व्याप्त है, उनके लिए रौरव नरक की प्राप्ति बताई गई है। वहाँ 2 कल्पों तक स्थित रहकर वे 100 जन्मों तक चांडाल होते हैं। जो गाय, अग्नि और ब्राह्मण के लिए न दो ऐसा कहकर बाधा डालते हैं, वे 100 बार कुत्तों की योनियों में जन्म लेकर अंत में चांडालों के घर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद वे विष्ठा के कीड़े होते हैं। फिर 3 जन्मों तक व्याग होकर अंत में 21 युगों तक नरक में पड़े रहते हैं। जो पराई निंदा में तत्पर, कटुभाषी और दान में विघ्न डालने वाले होते हैं, उनके पाप का यह फल है। अब पर स्त्री लंपट पुरुषों को प्राप्त होने वाले नरक का तुमसे वर्णन करता हूँ। तपाए हुए तांबे की स्त्रियां सुंदर रूप और आभरणों के युक्त होकर उनके साथ हठपूर्वक दीर्घ काल तक रमण करती है। उनका रूप वैसा ही होता है जैसी स्त्रियों के साथ वे इस लोक में संबंध रखते रहते हैं। वह पुरुष उनके भय से भागता है और वे बलपूर्वक उसे पकड़ लेती है तथा उसके पाप कर्म का परिचय देती हुई उन्हें क्रमशः विभिन्न नरकों में पहुंचाती है। भूपाल, इस लोक में जो स्त्रियां अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, उन्हें यमलोक में तपाए हुए लोहे के बलवान पुरुष लोहे की तपी हुई सैया पर बलपूर्वक गिराकर उनके साथ बहुत समय तक रमण करते हैं। उनसे छूटकर वे स्त्रियां अग्नि के समान प्रज्वलित लोहे के खंभे का आलिंगन करके 1000 वर्ष तक खड़ी रहती है। तत्पश्चात उन्हें नमक मिलाए जल से नहलाया जाता है और खारे पानी का ही सेवन कराया जाता है। उसके बाद वे 100 वर्षों तक सभी नरकों की यातनाएं भुगती है। जो मनुष्य, ब्राह्मण, गौ और श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा का इस श्लोक में वध करता है, वह भी 5 कल्पों तक संपूर्ण यातनाओं को भोगता है।
जो महापुरुषों की निंदा को आदरपूर्वक सुनता है, उसका फल सुनो। ऐसे लोगों के कानों में तपाए हुए लोहे की बहुत सी कीलें ठोक दी जाती है। तत्पश्चात कानों के उन छिद्रों में अत्यंत गर्म किया हुआ तेल भर दिया जाता है। फिर वे कुंभीपाक नरक में पड़ते हैं। जो लोग भगवान शिव और विष्णु से विमुख एवं नास्तिक है, उनको मिलने वाले फलों का वर्णन करता हूँ। वे यमलोक में करोड़ों वर्षों तक केवल नमक खाते हैं। उसके बाद एक कल्प तक तपी हुई बालू से पूर्ण रौरव नरक में डाले जाते हैं। राजन, इसी प्रकार अन्य नरकों में भी पापाचारी जीव अपने पापों का फल भोगते हैं। हे भूपते, जो देव मंदिर तोड़ते, पोखरा नष्ट करते और फूलवारी उजाड़ देते हैं, वे जिस गति को प्राप्त होते हैं वह सुनो। वे इन सब यातनाओं से पृथक पृथक पकाए जाते हैं। अंत में 21 कल्पों तक वे विष्ठा के कीड़े होते हैं। राजन, उसके बाद वे 100 बार चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। जो जूठा खाते और मित्रों से द्रोह करते हैं, उन्हें चंद्रमा और सूर्य के स्थिति काल तक भयंकर नरक यातनाएं भोगनी पड़ती है। जो पितृयज्ञ और देव यज्ञ का उच्छेद करते तथा वैदिक मार्ग से बाहर हो जाते हैं, वे पाखंडी के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें सब प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती है। राजा भगीरथ, इस प्रकार पापियों के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं हैं। प्रभो, मैं नरकों और उनकी यातनाओं की गणना करने में असमर्थ हूँ। भूपते, धार्मिक कृत्यों में जो न्यूनाधिकता रह जाती है, उसकी पूर्ति के लिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समीप पूर्वोक्त पापों के प्रायश्चित करने चाहिए। गंगा, तुलसी, सत्संग, हरि कीर्तन, किसी के दोष न देखना और हिंसा से दूर रहना, ये सब बातें पापों का नाश करने वाली होती है। भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए कर्म निश्चय ही सफल होते हैं। जो कर्म उन्हें अर्पित नहीं किए गए, वे राख में डाली हुई आहुति के समान व्यर्थ होते हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य तथा जो मोक्ष के साधनभूत कर्म है, वे सब भगवान विष्णु के समर्पित होने पर सात्विक और सफल होते हैं। भगवान विष्णु की उत्तम भक्ति सब पापों का नाश करने वाली है। नृपश्रेष्ठ, सात्विक, राजस और तामस आदि भेदों से भक्ति 10 प्रकार की जाननी चाहिए। वह पाप रूपी वन को जलाने के लिए दावानल के समान है। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था, मैंने वो तुम्हें बता दिया। अतः तुम अपने धर्म में तत्पर रहकर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्वरूप वाले जनार्दन भगवान नारायण का पूजन करो। इससे तुम्हें सनातन सुख की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ही साक्षात श्री हरि है और श्री हरि ही स्वयं शिव है। इन दोनों में भेद देखने वाला दुष्ट पुरुष करोड़ों नरकों में जाता है। इसलिए भगवान विष्णु और शिव को समान समझकर उनकी आराधना करो। इनमें भेद दृष्टि करने वाला मनुष्य इहलोक और परलोक में भी दुख पाता है। महाभाग राजन, गंगा जी को लाने का पराक्रम करके तुम अपने पितरों का उद्धार करो। भूपते, गंगा जी निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती है। नृपश्रेष्ठ, मनुष्य के केश, हड्डी, नख, दांत तथा शरीर की भस्म भी यदि गंगा जी के शरीर से छू जाए तो वे भगवान विष्णु के धाम में पहुंचा देती है। राजन, जिसकी हड्डी अथवा भस्म को मनुष्य गंगा जी में डाल देते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री हरि के धाम में चला जाता है। अब तक जितने भी पाप तुम्हें बताए गए हैं, वे सब गंगा जी के एक बिंदु का अभिषेक होने से नष्ट हो जाते हैं। धर्मात्मा महाराज भगीरथ से ऐसा कहकर धर्मराज तत्काल अंतर्धान हो गए। तब सब शास्त्रों के पारगामी महाबुद्धिमान राजा भगीरथ संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मंत्रियों को सौंपकर स्वयं वन को चले गए। वहां से हिमालय जाकर नर नारायण के आश्रम में पश्चिम की तरफ बर्फ से ढके हुए शिखर पर जो 16 योजन विस्तृत है, उन्होंने तपस्या की और त्रिभुवन पावनी गंगा को वे इस भूतल पर ले आए।